चलिए भारत की विविधता को समझने के लिए ना एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो लड़कों की, जिनका नाम तो एक ही था, पर उनकी दुनिया दुनिया बिल्कुल अलग थी। क्या ऐसा हो सकता है कि दो एकदम अलग दुनियाएं एक भीड़-भाड़ वाले ट्रैफिक लाइट पर आकर मिल जाएं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यहीं से तो शुरू होती है एक दोस्ती की कहानी। कहानी समीर 1 और समीर 2 की, जिनकी मुलाकात एक ऐसी ही जगह पर हुई जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के जनपद क्रॉसिंग से। एक लड़का है साइकिल पर और दूसरा वहीं पर अखबार बेच रहा है, और उनकी पहली बातचीत में ही एक मजेदार सी गलतफहमी हो जाती है। एक को लगता है कि अरे ये तो अंग्रेज जैसा दिखता है, इसे हिंदी कहाँ आती होगी। बस यहीं से उनकी अलग अलग दुनियाओं की पहली झलक मिलनी शुरू हो जाती है। और फर्क भी कोई छोटा मोटा नहीं, जमीन आसमान का था। देखिए, समीर एक स्कूल जाता था, इंग्लिश हिंदी दोनों बोलता था, और वो एक हिंदू परिवार से था। दूसरी तरफ समीर 2, वो अखबार बेचता था, सिर्फ हिंदी जानता था, और वो एक मुसलमान था। मतलब हर तरह से अलग। अब इतने सारे फर्क के बाद भी उन्होंने दोस्ती करने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे से बात करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये दोस्ती मायने रखती थी। और जानते हैं, इसी कोशिश में उन्होंने एक दूसरे को नाम भी दे दिए, समीर 1 और समीर 2। और जानते हैं, इन दो समीरों की कहानी विविधता को समझने का सबसे अच्छा, सबसे जीता जागता उदाहरण है। यही तो है विविधता, मतलब अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग धर्म। ये जो फर्क है ना, यही तो हमें खास बनाते हैं। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। एक दिन समीर 2 बहुत उदास था। उसने बताया कि मेरठ में दंगे हो रहे हैं। और जानते हैं उस एक पल में क्या हुआ? उनके धर्म का जो फर्क था, जो अब तक बस एक जानकारी थी, वो अचानक एक बहुत बड़ी, एक भारी भरकम सच्चाई बनकर उनके बीच आ खड़ा हुआ। उस एक बातचीत के बाद समीर 2 उस क्रॉसिंग पर फिर कभी नहीं दिखा, कभी नहीं। समाज का जो संघर्ष था, जो नफरत थी, वो उन दो बच्चों की मासूम सी दोस्ती पर भारी पड़ गई, और वो हमेशा के लिए बिछड़ गए। अब यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। समीर 1 और समीर 2 के बीच जो था ना, वो सिर्फ विविधता नहीं थी, वो असमानता भी थी। और असमानता क्या होती है? ये तब होती है जब किसी एक के पास मौके और संसाधन दूसरे से बहुत कम हों। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि विविधता और असमानता ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे समीर 1 का स्कूल जाना, ये एक अवसर था, है ना, जो समीर 2 के पास था ही नहीं। तो ये विविधता नहीं, ये असमानता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी जाति व्यवस्था, वो भी तो असमानता का ही एक बहुत क्रूर रूप है, जो जन्म के आधार पर लोगों से मौके छीन लेती है। तो चलिए अब इस एक कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पूरे देश की तस्वीर को देखते हैं। सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर भारत इतना विविध बना कैसे? ये इतनी रंग बिरंगी तस्वीर बनी कहाँ से? इसकी रेसिपी ना सदियों पुरानी है। सोचिए, लोग सदियों से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे हैं, कभी व्यापार के लिए, कभी नई जमीन की तलाश में, तो कभी युद्ध या अकाल से बचने के लिए। और जब ये लोग नई जगहों पर बसे तो क्या हुआ? उनकी भाषा, उनका संगीत, उनका खाना, सब कुछ वहां की स्थानीय संस्कृति के साथ घुल मिल गया, और इसी मिक्सिंग से कुछ नया, कुछ अनोखा बनता चला गया। और इस रेसिपी का एक और बड़ा इंग्रेडिएंट है भूगोल। जरा सोचिए, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, उनका जीवन पहाड़ों पर रहने वालों से कितना अलग होगा? बिल्कुल अलग, है ना? उनका खाना पीना, उनके कपड़े, उनका काम, सब कुछ तो वहां का भूगोल ही तय करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए भारत के दो एकदम अलग अलग कोनों की सैर पर चलते हैं। एक तरफ है बर्फीला रेगिस्तान लद्दाख, और दूसरी तरफ एकदम हरा भरा तटीय राज्य केरला। अब देखिए, लद्दाख क्या है? एक ठंडा रेगिस्तान, मशहूर है अपनी खास पश्मीना ऊन के लिए। दूसरी तरफ केरल, वो तो मसालों का घर है। काली मिर्च, लौंग, इन चीजों ने सदियों से पूरी दुनिया के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा है। लद्दाख तिब्बत जाने का रास्ता बना तो वहां बौद्ध धर्म पहुंचा। केरल के बंदरगाहों पर अरब और यूरोपीय व्यापारी आए तो वहां इस्लाम और ईसाई धर्म भी फले फूले। तो सबसे मजेदार बात क्या है? दोनों जगहों का भूगोल, इतिहास, सब कुछ एकदम अलग है, लेकिन उनकी विविधता का कारण एक ही है, और वो है व्यापार और कल्चरल मिक्सिंग।
ये व्यापारी ही थे जिन्होंने इन दोनों जगहों को दुनिया से जोड़ा और इन्हें इतना रिच बनाया। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या ये इतने सारे फर्क हमें कमजोर बनाते हैं या फिर हमारी असली ताकत इसी में छिपी है? चलिए अब इसी पावरफुल आइडिया को समझते हैं, विविधता में एकता। और इसका सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? हमारी आज़ादी की लड़ाई। अंग्रेजों को क्या लगा था कि वो फूट डालो और राज करो की चाल से हमें बांट देंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। हर धर्म, हर भाषा, हर इलाके के लोग सब एक साथ खड़े हो गए। जब जलियांवाला बाग में गोलियां चली तो उन गोलियों ने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन सिख और कौन मुसलमान। उस नरसंहार के बाद जो गीत लिखा गया वो उसी साझा बलिदान की, उसी साझा दर्द की गवाही देता है। और ये दिखाता है कि कैसे देश की सबसे मुश्किल घड़ी में हमारी विविधता ही हमारी एकता की सबसे बड़ी ताकत बन गई। और इसी ताकत को जवाहरलाल नेहरू ने वो मशहूर फ्रेज दिया, विविधता में एकता। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम एक दूसरे को बस बर्दाश्त कर ले, नहीं, इसका मतलब है कि हमारी एकता इसलिए गहरी और मजबूत है क्योंकि हम अपने फर्क को न सिर्फ स्वीकार करते हैं बल्कि उनका सम्मान करते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। यही भारत की असली पहचान है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, समीर 1 और समीर 2 जैसी कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती। हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में ऐसी न जाने कितनी कहानियां रोज बनती हैं। सवाल बस ये है कि क्या हम उन्हें देखने और समझने की कोशिश करते हैं? इस पर सोचना जरूरी है।